पार्क पहुंचे मंडलायुक्त, पहुंचे लेजर शो के कार्यों की गुणवत्ता की जांच की, लेजर शो देखकर की सराहना। मणि पर्वत पर झूला मेले का आयोजन, मेले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बांदा के पूर्व सांसद बाल कुमार को 36 लाख रुपए हड़पने के मामले में भेजा जेल। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, विवाद के दौरान चली गोली, गोली लगने से एक युवक घायल। सिटी रिसोर्स सेंटर चढ़ा राजनीति की भेंट, करोड़ों की लागत से बना था रिसोर्स सेंटर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। खबर अकबरपुर से है, जहां कांवड़िया संघ सैकड़ों शिव भक्त अयोध्या के लिए निकले ही थे कि थाना कोतवाली अकबरपुर के एसआई जैद अहमद द्वारा डीजे और कांवड़िया संघ के सभी भक्तों का सामान गाड़ी को ले जाकर कोतवाली में बंद कर दिया गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाते हुए विरोध पर उतर आए। बता दें, कांवड़िया संघ के सैकड़ों सदस्य के द्वारा डीजे के साथ कांवड़ लेकर अयोध्या जाना था, लेकिन पुलिस ने बिना कारण बताए ये कहकर रोक दिया कि डीजे किसी भी दशा आगे नहीं जाएगा। जाने के लिए शिव कांवरिया संघ मीरानपुर हिराना और गौसपुर वाले सब लोग सम्मिलित होकर के जाते हैं। हम लोग डीजे बुक किए थे, जनता डीजे। अब डीजे हम लोगों का जब लेट पहुंचा तो पता चला कि जो है डीजे काहे नहीं आ रहा, तो हम लोग पता करने के लिए जब तक उनके यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ जो है एसएसआई विवेक जी और जो है वो जैद अहमद की नौका झोंकी हो रही थी। जैद अहमद का कहना यह था कि तुम लोग जीत पे हो, अगर कांवरिया वाले तो हम भी जीते हैं, एक जिद्दी हैं और जीत करके जो है हम ये डीजे कोतवाली ले जाएंगे, जहाँ तक उन्होंने किया कि डीजे ले आकर के कोतवाली में खड़ा कर दिया। अब हमको कांवरिया जाना है लेकर के अयोध्या और जल लेकर के वहाँ से फिर पैदल आना है। बिना डीजे के हम लोग नहीं जाएंगे, हमको डीजे उपलब्ध करवा दीजिए। इस डीजे से अगर कोई परेशानी कोतवाल को, एसपी को, एसएसपी को, सीओ को या जैद अहमद को है, मात्र जैद अहमद एसआई को, तो वो स्वयं जो है ले जाकर के अपना जो है डीजे, हमें एक डीजे उपलब्ध करा दे, ये डीजे ले जाएं। 8 महीने से हम लोगों ने जो है बुक करके रखा था। अगर उसमें साउंड बज रहा था या डीजे ज़्यादा था, साउंड ज़्यादा थी, इसको बताना चाहिए था, या उनका कोई पर्सनल मामला हो तो बात अलग की है। लेकिन ये बार बार जैद अहमद का कहना यह है कि हम कांवरिया वाले अगर अपने पे अडिग रहेंगे तो हम भी अपने पे अडिग रहेंगे। जैद अहमद। खबर अमरोहा से है, जहां अज्ञात वाहन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक युवक पैदल हाईवे के किनारे जा रहा था कि अचानक तेज रफ्तार वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर सुनकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई। रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक मणि पर्वत पर झूला मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर अयोध्या के मठ मंदिरों से भगवान की पालकी यात्रा मणि पर्वत पहुंचेगी। वहीं इस मणि पर्वत मेले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की गई, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही कल सुबह से ही मणि पर्वत पर भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों का जो सावन झूला मेला है, ये कुल मिला के एक बड़ा अद्भुत अनूठा सांस्कृतिक आयोजन है। पूरे शहर में एक साथ हजारों मंदिरों में झूले पड़ते हैं और पूरे शहर में जगह जगह झूले पड़ते हैं और भगवान का, अपने आराध्य का पूजन होता है। उनके सामने गीत संगीत की व्यवस्थाएं होती हैं। तमाम स्थानीय कलाकार भी, बाहर के लोग भी आके अपनी कलाओं का प्रदर्शन भगवान के उस झूले के सम्मुख करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी कुछ भी है, भोजन पानी की भी व्यवस्था रहती है। तो पूरा कुल मिला के एक अद्भुत वातावरण, उत्सव का वातावरण अयोध्या में रहता है और उसको प्रांतीकृत मेला है, शासन प्रशासन के सहयोग से भी होता है। लेकिन हाँ, हम लोगों की मंशा यह है कि ये सारी चीज़ें अब विश्व के फलक पे आनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम नगर निगम अयोध्या ने जो हमारा मणि पर्वत का मेला है, इसमें अपने तरफ से कुछ प्रयास करने का संकल्प लिया है कि हम लोग उस मणि पर्वत के मेले में कुछ अपने तरफ से सांस्कृतिक संध्या और कुछ प्रसाद की व्यवस्था इस तरह से करेंगे। और सांस्कृतिक संध्या के अलावा वहाँ पर कुछ अपने विचार विमर्श भी इस तरह के रखे जाएंगे। उन सारी चीज़ों का महत्व, उन सारी चीज़ों की अवधारणा समाज के सामने। रामनगरी अयोध्या में सावन मेले में श्रद्धालुओं को आवागमन की सुविधा देने के लिए रोडवेज ने पूरी तैयारियां कर ली हैं।
बता दें श्रद्धालुओं के लिए 120 बसों की व्यवस्था की गई है। लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर सहित अन्य जनपदों के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसें लगाई हैं, जो 19 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। इसके साथ ही किसी भी परिवहन निगम के कर्मचारियों को इस बीच अवकाश नहीं मिलेगा। ये चूँकि मेला हम लोगों के यहाँ मुख्यतः मणि पर्वत मेले से शुरू होता है, जो रक्षाबंधन तक चलता है। तो हम लोग इसके लिए 19 तारीख से 31 तारीख तक 120 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या न आए। रक्षाबंधन में हर बार जो है हम लोगों की विशेष व्यवस्था रहती है और सभी कर्मचारी उपलब्ध रहें, इसके लिए सबके अवकाश भी निरस्त किए जाते हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से इसके लिए तत्पर रहेंगे। जो भी बसों में कहीं कोई तकनीकी कमी है उनको भी दूर करके सभी बसों को रोड पर संचालन के लिए उपलब्ध रखेंगे और प्रयास करेंगे कि यात्रियों को बेहतर सर्विस दे सकें। सांसद बाल कुमार पटेल को कोर्ट ने पैसा हड़पने के मामले में जेल भेज दिया। बता दें 2020 में खनन कारोबारी से 36 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पैसा वापस न करने की स्थिति में व्यापारी ने कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। जिसके बाद बाल कुमार ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट ने बाल कुमार को आरोपी करार करते हुए जेल भेज दिया। यूपी के बांदा में देर रात पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते मामला इतना गंभीर हो गया कि एक युवक ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी और फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, यह पूरा मामला शहर कोतवाली के मंडी समिति के पास का है। अपने घर जा रहा था तो मैंने कहा फल ले लूँ इंदिरा पेट्रोल पंप के ठीक सामने। तो इनकी आपस में कुछ बहस हो रही थी, तो जिससे दो लोग थे 4 व्हीलर में, तो एक जिसमें से कट्टा लिए था, तो उसने ज़मीन में फायर मारा, जिससे उसका छर्रा मेरे पैर पर लग गया, मेरी बीच वाली उंगली में पैर के। हाँ, तो वहाँ के कई लोग वहाँ पे खड़े थे, तो पकड़ लिया एक अभियुक्त को, उसको चौकी में उसको बरामद करा दिया। एक लोग फरार हो गया। अपने घर जा रहा था तो मैंने कहा फल ले लूँ इंदिरा पेट्रोल पंप के ठीक सामने। तो इनकी आपस में कुछ जिनकी उम्र 30 वर्ष से ये महादेव पेट्रोल पंप शिक्षा कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके बाएं पैर में चोट के निशान है, कटुंगर हो गया, उनके पैर में किसी में कोई नहीं, जिन्हें कुछ संदिग्ध हो रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत मंडी समिति के सामने रंदेव देवी फल की दुकान लगाती हैं। उसी दुकान पर 2 लड़के विकास सिंह एवं विपिन तिवारी निवासी महोकर, थाना कोतवाली देहात, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए और सेब लेकर चले गए। कुछ समय बाद लौट कर आए और पैसे के लेन देन के पीछे विवाद करने लगे। उसी समय वहाँ पर ओम प्रकाश राजपूत निवासी महादेव पेट्रोल पंप के पीछे बांदा आ गए और खड़े हो गए। विवाद बढ़ता देख विकास सिंह के द्वारा 32 बोर तमंचा निकालकर नीचे की तरफ फायर किया गया। गोली मोटरसाइकिल पर खड़े ओम प्रकाश राजपूत के पैर की उंगली को टच करते हुए निकल गई। विकास सिंह को तत्काल मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध 32 बोर तमंचा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। विपिन तिवारी की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत। देवरिया में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बंजरिया से प्रगतिशील पशुपालक सलाउद्दीन खान के SRK बर्बरी बकरी पालन एवं प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि एक PO के माध्यम से बकरी पालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जनपद में कई प्रगतिशील पशुपालक बकरी पालन के जरिए कामयाबी की नई इमारत लिख रहे हैं।
बकरी पालन आधारित एफपीओ का गठन कर अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। प्रशासन की कोशिशों के बाद सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला हमीरपुर से सामने आ रहा है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि हालत गंभीर होने के कारण कानपुर हालत के लिए किया रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हरदोई में घर के बाहर से खेलते समय 3 साल का एक मासूम बच्चा खून से लथपथ झाड़ियों में मिला, जिसके बाद परिजनों को सूचना मिलते ही आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे और रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी की मदद से जांच पड़ताल में जुट गए। जो जानकारी में आया है, दिन में लगभग 1 बजे कस्बे से ही एक 4 वर्षीय बालक घर से निकल के कहीं गायब हो गया था। परिजनों के ढूंढने पर उसको एक निर्जन स्थान है, झाड़ियों में वो मूर्छित अवस्था मिला, ऐसा बताया गया है। कुछ ब्लीडिंग टाइप की कान से दिखाई पड़ रही थी। ये लोग उसको इलाज के लिए ले गए शाहजहानपुर, किंतु मृत घोषित किया गया। अभी कॉज ऑफ डेथ सर्टेन नहीं है। कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ मिली हैं कि कैसे यहाँ तक आया है। अभी तक तो यही है कि अकेले आया था बालक। कॉज ऑफ डेथ जैसा मिलेगा और जो तहरीर मिलेगी घर वालों के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उस हिसाब से अग्रिम करें। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने एलडीए की तरफ कराए गए मोशन चेयर, म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर लेजर शो के कार्यों की गुणवत्ता और मानकों की गहनता से जांच की और संबंधित अधिकारियों को कमियों को पूरा करने के आदेश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त के समक्ष वाटर लेजर शो का ट्रायल प्रस्तुत किया, जिसको देखकर मंडलायुक्त ने किए गए कार्यों की सराहना की। रायबरेली में करोड़ों रुपए की लागत से बना सिटी रिसोर्स सेंटर राजनीति की भेंट चढ़ गया। बता दें 2013 में कई सरकारी विभागों को एक साथ लाने के उद्देश्य से सोनिया गांधी द्वारा सिटी रिसोर्स सेंटर बनवाया गया था, जो अब डंपिंग यार्ड में तब्दील हो गया है। नगर पालिका की रोड रोलर, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली समेत कूड़ा उठाने वाली ठेलियां यहां जंग खा रहे हैं। मुख्यमंत्री के भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर का खौफ रायबरेली में नहीं दिख रहा है। मामला रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां ऊंचाहार निवासी युवक ने अपनी पत्नी के साथ पिछले 3 दिनों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर काबिज होने के लिए बड़े साहब से गुजार लगा रहे हैं और अगर उसे उनके द्वारा न्याय न मिले तो वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। वहीं अब वो ऊंचाहार उप जिलाधिकारी के खौफ से युवक वहां से भागकर कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इसलिए साहब कर रहे हैं कि आज 7-8 साल हो गए, मेरी ज़मीन हुई, भूमधरी ज़मीन है मेरी भूम ज़मीन में हकबरारी हो गई, सब कुछ हो गया, फरमाइश हुई, सब कुछ हो गया और आज दिन तक मुझे कब्जा नहीं मिला। इस कारण से मैं धरने पे बैठा हूँ। जब तक मेरी ज़मीन नहीं मिलेगी, जब तक मैं नहीं हटूँगा। इसलिए साहब यूपी के सीतापुर जिले में हरगांव थाना क्षेत्र राजेपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर दबंगों ने अधेड़ दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों से विवाद के चलते दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तलाश में जुटी हुई है। के समय थाना हरगांव के अंतर्गत ग्राम राजेपुर से सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जब मौका मुआयना किया गया तो इसमें पाया गया कि 2 व्यक्ति जिनका नाम अब्बास और कमरुल निशा हैं, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। इन दोनों की हत्या हुई है। इसमें जो इनके परिवार के जो छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जो गाँव के जो अन्य निवासी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि इनके पड़ोसी एक दूसरा परिवार है जो शैलेंद्र जायसवाल, वो उनका परिवार है। इस परिवार के लोगों ने इनके घर के दरवाजे पर आकर मारपीट की, जिस मारपीट में लोहे के डंडे और रॉड इत्यादि से इनके ऊपर वार किया गया, जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें जो पूरी जब विस्तृत जांच की गई तो इसमें ज्ञात हुआ है
कि इस परिवार के मध्य पिछले कई सालों से एक संघर्ष चल रहा था, जिसमें जो मृतक परिवार है इनका एक बेटा है जिसका नाम शौकस है। ये कुछ समय पहले जो आरोपी परिवार है उस परिवार की एक लड़की के साथ में फरार हो गया था। उसमें FIR लिखी गई थी, उसमें चार्जशीट लगी थी और उसके आधार पर उस लड़के को जेल भेजा गया था। उन्नाव में जमीन और घर की हिस्सेदारी को लेकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने शुरू हो गए और मारपीट का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं इस मारपीट के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, पीड़ित महिला ने बारासगवर थाना में न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।